लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने दिखाए सख्त तेवर। चुनाव आयोग की सख्ती से बीजेपी में घबराहट। चुनाव आयोग के फैसले से मोदी सरकार बैकफुट पर। आयोग के फैसले से मिलने लगे हैं बड़े संकेत। लोकसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग के तेवर बीजेपी को डराने लगे हैं। चुनाव आयोग पर देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर का मौका मिले, चुनाव आयोग की ये कोशिश रहती है। मोदी राज में हाल ही में हुए तमाम चुनावों में ये गायब दिखाई दिया है, लेकिन अब लोकसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। आयोग की ओर से रोज एडवाइजरी जारी हो रही है, जिससे बीजेपी के नेता हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी दल की ओर से तो चुनाव आयोग के एडवाइजरी की तारीफ हो रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि देश के राजनीतिक माहौल को देखते हुए आयोग को भी एहसास हो गया है कि देश की जनता कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। दरअसल आयोग की ओर से जो एडवाइजरी जारी हो रही है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि निशाने पर बीजेपी के नेता हैं। तो कैसे चुनाव आयोग के आदेश बढ़ाते दिखा रहे हैं मोदी सरकार और बीजेपी की मुश्किलें, इसी सवाल पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। आज हम आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर आयोग के फैसले से क्यों डर रही है बीजेपी सरकार। चुनाव में धर्म पर की बात तो होगी कार्रवाई, धर्म के नाम पर वोट मांगा तो खैर नहीं, मुद्दों की बात कर सकते हैं राजनीतिक दल, भाषण और प्रचार में बनाए रखें शिष्टाचार। चुनाव आयोग इस बात को पहले ही स्वीकार कर चुका है कि सोशल मीडिया के जमाने में चुनाव कराना आसान नहीं है, खासतौर पर जब वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्त होता है तो सोशल मीडिया पर यह तेज हो जाता है। जबकि आयोग का कहना है कि प्रचार प्रसार है, किसी भी मंच पर हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी इस पर रोक लगनी चाहिए और इसके लिए उपाय भी किए जा रहे हैं। मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया पर भी सरकार का सख्त नियंत्रण दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी पोस्ट वायरल की जाती हैं जो सच्चाई से दूर होती हैं। ऐसे में आने वाली पोस्ट बिना पुष्टि या जांच के फॉरवर्ड करने से बचें। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से भी कहा है कि वो शिष्टाचार और संयम दिखाएं, सार्वजनिक अभियान और चुनावी बहस के विषय के आधार पर मर्यादा का स्तर बनाए रखें। राजनीतिक पार्टियां बिना ठोस और तार्किक आधार के झूठे वायदे कर वोटर्स को गुमराह करने से बचें। अपुष्ट तथ्य या सिर्फ कही सुनी बातों के आधार पर विपक्षी नेता या कार्यकर्ताओं पर न आरोप लगाएं, ना ही सार्वजनिक आलोचना करें। विपक्षी नेता, उम्मीदवार या कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी को राजनीति में ना घसीटें। ऐसी बातें ना कहें जो उनके सार्वजनिक जीवन से ना जुड़ी हों। चुनाव प्रचार, सभा, जलसे या रोड शो आदि के दौरान किसी भी धार्मिक या उपासना स्थल, मसलन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या फिर मठ आश्रम से वोटर्स को किसी किस्म की अपील या बयान जारी नहीं किए जाएं। आयोग ने साफ कहा है कि धार्मिक मुद्दों को चुनाव प्रचार में नहीं उठाया जाए, ना ही किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कोई बयानबाजी की जाए। धर्म के आधार पर वोट मांगा गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्म के आधार पर वोट मांगा तो खारिज हो सकती है उम्मीदवारी। बीजेपी के लिए चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा उठाना हो सकता है मुश्किल। भड़काऊ बयानबाजी पर भी सख्त सजा देने की तैयारी में चुनाव आयोग। भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं को पहले से ही नोटिस भेजने की तैयारी। चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिए हैं उससे एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी इस बार राम मंदिर को चुनाव के दौरान मुद्दा नहीं बना पाएगी, क्योंकि आयोग का साफ निर्देश है कि धर्म के आधार पर वोट मांगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर सांप्रदायिक मुद्दों को उठाना भी पार्टी की मुश्किल बढ़ा सकता है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ऐसे नेता जो भड़काऊ बयानबाजी करते रहे हैं उन्हें पहले से ही नोटिस दिया जा रहा है। भाषणों के दौरान कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे जन भावना भड़कती है। किसी भी तरह से प्रचार से सांप्रदायिक तनाव पैदा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के हर भाषण पर चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी। जरूरी हुई तो पूरे चुनाव अभियान से उन्हें दूर रखा जा सकता है। उनकी गलतियों की सजा दी जाएगी, माफी किसी को नहीं मिलेगी।
चुनाव आयोग के तेवरों के बाद अब ये कहा जाने लगा है कि आयोग ने अब बीजेपी नेताओं पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। दरअसल अब तक आयोग पर ये आरोप लगते आ रहे हैं कि वो बीजेपी नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से बचती है, जबकि उसके नेता सबसे ज्यादा भड़काऊ बयानबाजी करते रहे हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी की ओर से अयोध्या, मथुरा, काशी और खास तौर पर अयोध्या को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन आयोग ने बीजेपी की पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया है। दरअसल बीजेपी के नेताओं की माने तो इस बार के चुनाव में अगर पार्टी को जीत मिलेगी तो राम मंदिर के नाम पर ही, नहीं तो पार्टी की हार तय है और चुनाव आयोग ने बीजेपी से उसका सबसे बड़ा मुद्दा ही छीन लिया है। झूठी घोषणाओं पर भी एक्शन लेगा चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों से कहा, वादा वही करें जो पूरा हो सके। हवाई वायदे किए तो भेज दिया जाएगा नोटिस। इस बार चुनावी घोषणा पत्र पर भी रहेगी चुनाव आयोग की नजर। इस बार के चुनाव में राजनीतिक पार्टी हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए डालने या फिर हर साल 2 करोड़ नौकरी देने जैसे वादे नहीं कर पाएगी, और करेंगे तो उन्हें ये बताना पड़ सकता है कि आखिर ये होगा कैसे। सिर्फ हवाई घोषणा करके जनता का वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में मुश्किलें आती दिखाई दे रही हैं। आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों और राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह अपने चुनावी प्रचार के दौरान अपने या किसी भी पड़ोसी राज्य में इस तरह की किसी भी घोषणा को नहीं कर सकते हैं जिसमें मतदाताओं को लुभाने वाले वादे हों। इसे वोट देने के लिए मतदाताओं को रिश्वत देना माना जाएगा। अगर किसी भी राज्य सरकार ने ऐसा किया तो उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। साफ है कि अब हवाई दावे भी काम नहीं करेंगे। चुनाव आयोग के तेवरों की बात से कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए जनता को लुभाना मुश्किल होने वाला है। 10 साल तक सरकार में ही बीजेपी के लिए जनता के सामने अपनी उपलब्धियों के आधार पर वोट मांगना होगा, और सरकार के खाते में क्या उपलब्धियां हैं ये बीजेपी के नेता भी नहीं गिना पा रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश से ये साफ हो गया है कि इस बार के चुनाव घोषणा पत्र पर भी उसकी बारीकी पर नजर रहेगी। घोषणा पत्र में किए जाने वाले वादों पर आयोग सवाल जवाब भी कर सकता है। चुनाव आयोग के सख्त होते तेवर बता रहे हैं कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वैसे आयोग का फैसला सिर्फ सत्ताधारी दल के लिए ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों के लिए भी है, लेकिन विपक्षी दलों का दावा है कि जहां भी उनकी राज्य सरकार बनी है उन्होंने वहां अपने किए हर वादे को समय से पहले पूरा किया है। विपक्ष विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की चुनौती बार बार बीजेपी को दे रहा है, जबकि बीजेपी के नेता धार्मिक मुद्दे उठाने की तैयारी में थे। लेकिन अब आयोग ने साफ कर दिया है कि बीजेपी को धर्म की नहीं बल्कि मुद्दों की जरूरत होगी, उन्हें मुद्दों पर ही बात करनी होगी, और इस मामले में बीजेपी बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। आयोग के निर्देश के बाद बीजेपी के लिए बड़ा ये झटका माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी को चुनाव से पहले अपनी रणनीति में बदलाव भी करना पड़ सकता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आयोग की सख्त जो बता रही है कि देश में बड़ा बदलाव होने वाला है, जनता के दबाव में अचानक ही चुनाव आयोग की ओर से जो सख्त चेतावनी दी जा रही है, अगर उस पर चुनाव आयोग ने अमल किया तो बीजेपी के कई नेताओं पर चुनाव के दौरान ही कार्रवाई हो सकती है।